नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। तो आज हम बात करेंगे डेली पूजा। अपने मंदिर में डेली पूजा कैसे करें, प्रतिदिन पूजा कैसे करें। क्या आप सब जैसे गर्मियों में पूजा करते आ गए हैं, सुबह सुबह नहाना, फिर शाम को नहाना, स्नान करना, उसी तरीके से पूजा करना, या ठंडियों के मौसम में आपको अपने रूटीन को चेंज करने होते हैं। ठंडियों के मौसम में स्नान करना ज़रूरी होता है कि नहीं, तुलसी पौधा कब लगाएं, कैसे तुलसी पौधा क्यों सूख जाती है, सूर्य देव का जल क्या करें, जो भगवान के पास जल चढ़ाते हैं उस जल का क्या करें, क्या नाश्ता करके पूजा पाठ कर सकते हैं, छोटे बच्चे हैं तो क्या पूजा करना आवश्यक है। ऐसी बहुत सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा। एक लाइक पक्का कीजिएगा। आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है आगे बढ़ने के लिए। तो आप सभी की ऐसी छोटी छोटी जो बातें हैं ना, वो सारे डाउट आप सभी को इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं मंदिर से रिलेटेड, पूजा पाठ से रिलेटेड। आइए हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि तुलसी पौधा कब लगाएं। देखिए, मैं सबसे पहले बात करूं कि तुलसी पौधा आपको लगाना अत्यधिक आवश्यक होता है। आप कहीं भी हो, शहर में हो, फ्लैट में हो, गांव में हो, या कहीं भी आप रूम क्वार्टर लेके रह रही हैं, रेंट पे रह रही हैं, तो तुलसी पौधा लगाना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो तुलसी पौधा आपको भी लगाना चाहिए। इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप तुलसी जी लगाते हैं तो आप किसी भी दिन लगा सकते हैं, किसी भी दिन लगा सकते हैं। तुलसी पौधा से पॉजिटिव ऊर्जा भी मिलती है हमें अपने घर में लगाने से। तो तुलसी पौधा आप किसी भी दिन लगा सकते हैं। बस आप इस बात को ध्यान रखिए कि एकादशी का दिन और पूर्णिमा के दिन तुलसी पौधा उखाड़ना नहीं चाहिए, ना ही पत्ते तोड़ने चाहिए, और ना ही मंगलवार को और ना ही रविवार को। ये सारे 4 दिन छोड़ करके आप किसी भी दिन तुलसी पौधे को लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लगाते हैं। और तुलसी पौधा क्यों सूखती हैं, तो देखिए, तुलसी पौधा इस वजह से सूखती हैं। आप कहीं फ्लैट में रह रहे हैं तो आप प्लास्टिक के डब्बे में तुलसी जी लगा देते हैं, तो प्लास्टिक के डब्बे से तुलसी जी सूख जाती हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि गमला लाएं, प्लास्टिक का ही हो, लेकिन नीचे सुरंग रहेगा और उसके ऊपर से कुछ रहेगा, फिर मिट्टी, तो अच्छी मिट्टी रहेगी, तो तुलसी जी नहीं सूखेंगी। तो तुलसी जी, ये मन में आप डर रखिए ही ना कि तुलसी जी हमारी सूख जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि तुलसी जी क्यों सूख जाती है, वो प्लास्टिक की वजह से तुलसी जी सूख जाती हैं। आप कोई सा भी तुलसी लगा सकते हैं, या तो हरी वाली तुलसी जी हो या तो काली वाली हो, जिसको बोलते हैं रमा या शमा तुलसी जी। तो इस तरीके से आप तुलसी जी लगा लीजिएगा। आपको दिन भी बता दी हूँ, किसी दिन लगा सकते हैं, रविवार और मंगलवार को नहीं, ना ही एकादशी और ना ही पूर्णिमा के दिन तोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि शाम को दिया कैसे जलाएं बिना नहाए। देखिए, ठंडी का मौसम शुरू हो गया है। अभी तक तो गर्मी थी तो हर कोई शाम सुबह नहा लेता होगा, और ठंडियों में क्या नहाना आवश्यक है, तो जी नहीं दोस्तों। देखिए, नहाना ज़रूरी नहीं है। यदि आप शौचालय जाते हैं तो आपको हाथ मुंह धोकर के ही पूजा पाठ करनी होती है। अपने ऊपर एक गंगा जल रख लीजिए, डब्बे में किसी अलग से रख लीजिए गंगा जल, और उसको रोजाना अपने ऊपर छिड़क लीजिए शाम के समय में। यदि आप स्वेटर पहने हैं, बहुत ढेर सारे साल स्वेटर लिए हैं, तो आप अपने ऊपर गंगा जल छिड़क करके आप पूजा पाठ कर सकते हैं, दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि आप शौचालय जाते हैं तो आपको हाथ मुंह धुल करके ही पूजा पाठ करने होते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या भगवान को भोग लगा करके ही खाना खाएं, भगवान को भोग लगा करके ही घर के काम करें। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। घर का कोई व्यक्ति यदि भूखा है, वो ऑफिस जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई बच्चा रो रहा है, तो उसको मार पीट करके, डांट करके भगवान की पूजा करना ये गलत है। पहले घर की देख लीजिए। सबको, हर जो कहीं जा रहा है, ऑफिस ड्यूटी, स्कूल, कहीं भी कोई जा रहा है तो उसको पहले जाने दीजिए। उसका पहले सारे काम निपटा लीजिए। जो भी घर के काम काज है वो सारे निपटा लीजिए। भगवान भी देख रहे हैं, उनको भी दिखाई दे रहा है, उनसे ही हमने सीखा है। तो ये सारे देखिए, इससे भी पाप मिलता है कि घर का कोई सदस्य भूखा है और भगवान को आप भोग लगा रही हैं, तो ये गलत बात है। तो पहले भगवान ये नहीं बोलते हैं हमारी पूजा पहले करो, नहीं, घर में जो भूखा है उसका देखभाल कीजिए। घर के जो भी सदस्य उनको बना खिला लीजिए। आपको जब भी टाइम मिले तो आप पूजा कर लीजिए। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि भगवान, जब भी कोई, अगर आपके पास एक ही रूम है, शहर में बहुत ही मुश्किल होता है घर के लिए, जैसे कि जगहों के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो आप एक ही रूम में यदि आप रहते हैं, एक ही रूम में आप अलमारी में भगवान जी को रखें, उनके ऊपर कोई सामान रख देते हैं, तो देखिए, मैं बता दूं कि शुद्ध चीज़ें आप भगवान के ऊपर रख सकते हैं अलमारी में। यदि आपको दिक्कत है, एक ही रूम है, जगह नहीं है, तो चूड़ी वगैरह, कोई भी श्रृंगार का सामान यदि हो, ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। लेकिन लहसुन प्याज, ये सारी, जैसे कि अनसात्विक भोजन मत रखिएगा।
अनसात्विक चीज़ें ना रखिएगा, जिससे भगवान नाराज हो जाए, ऐसी चीज़ें ना रखिएगा। छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। मैं तो कहती हूँ ये कि भगवान को आप ऊपर रख दीजिए और यदि आप कोई सामान है तो उसको नीचे रख दीजिए ताकि आप उसको छू सकें। तो इस तरीके से, लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि मासिक धर्म में नहीं छूना चाहिए। तो भगवान ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेकिन छूना नहीं चाहिए। लेकिन कोई मजबूरी हो, कोई घर में नहीं हो तो क्या करेंगे, छूना तो पड़ेगा ही, इसलिए सामान को नीचे रख दीजिए। और अगला प्रश्न ये है कि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या तुलसी जी को शाम सुबह दिया दोनों जलाना चाहिए। तो देखिए, जो शाम सुबह दिया दोनों जलाता है अति उत्तम है। यदि आप सुबह में नहीं जला पाते तो धूप, अगरबत्ती, दीप, जल से पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम को अनिवार्य है जलाना। शाम को जलाना बेहद ही जरूरी है। तो शाम को तुलसी जी के पास दीपक प्रज्वलित जरूर करें। तो दिया में ये, और दूसरी बात यह है कि जो दिया में तेल बच जाता है, बाती बच जाता है सुबह का जलाए वो, तो शाम को आप जला सकते हैं, बेझिझक जला सकते हैं। यदि बाती नहीं है तो आप बाती दूसरा लगा लीजिए, तेल बचा हुआ उसी तेल को जला दीजिए। नेक्स्ट डे आपको धुलना होता है। और जो भी कोई ये बोलता है कि 10 बजे जो भी ऑफिस से आते हैं, ड्यूटी से आ रहे हैं, कहीं से जॉब से आ रहे हैं, तो क्या आपको रात में देर रात तक 11-12 बजे दिया जलाना होता? तो नहीं, आपको केवल प्रणाम कर लीजिए भगवान के पास, माफ़ी मांग लीजिए, बस हो गया। आपको जब 8 बजे से पहले आ जाते हैं तो दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, वरना मत कीजिए, बस हाथ जोड़ लीजिए। तो इस तरीके से करने होते हैं। और जो भी भगवान के मंदिर के पास फूल पत्ती होता है वो सारे में एक दिन के बाद उतारना चाहिए। वैसे आप जो अपने घर में करते हैं, रूटीन है आपका, तो वही कीजिएगा। लेकिन मैं गंगा जल बदल देती हूँ, जो बर्तन होता है उसको धुल देती हूँ, और जो दीपक बचता है उसको उसी में तेल डाल करके आप जला सकते हैं, इस तरीके से। अगला प्रश्न ये है कि सूर्य देव का जल। देखिए, बहुत सारे लोग जो सूर्य देव का जल का क्या करें, तो मैं आपको बता दूं कि भी कोई सूर्य देव को जल चढ़ाता है तो उसको लांघना नहीं चाहिए। आप ऐसे सुरक्षित जगह चढ़ाइए कि कोई लांघे ना। अगर यदि कोई लांघता है सूर्य देव का जल तो जो चढ़ाया रहता है उसको भी भारी पाप मिलता है, घाव लगता है, और जो लांघता है उसको भी, तो पाप दोनों को मिलता है। इस वजह से लांघना नहीं चाहिए। आप तुलसी जी में भी जल ना चढ़ाएं, सूर्य देव का जो जल होता है तुलसी जी में ना चढ़ाएं। कोई फूल पत्ती गमला रखें, आप उस जगह चढ़ाएं, उस जगह चढ़ाएं। या तो किसी आप बर्तन में चढ़ा रही हैं जल, तो उस पानी को आप फूल पत्ती गमले में डाल दीजिए, या तो आप किसी दीवार पे डाल दीजिए ताकि आते आते दीवार सूख जाए, किसी का पाँव भी ना लगे। तो इस तरीके से सूर्य देव का जल आपको चढ़ाने होते हैं, उसको लागने नहीं होते हैं। भगवान को जल यदि अगर आप, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि सूर्य देव सुबह सुबह दिखेंगे नहीं, ठंडियों का दिन आ गया तो दिखते नहीं है, बहुत सारे ओश होते हैं। तो मैं बता दूं कि आप बिना दिखे सूर्य देव को पूरब साइड में जल दे सकते हैं। पूरब साइड में जल दे दीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनको ध्यान, अपने मन में ध्यान रखिए कि हाँ सूर्य देव को मैं प्रणाम कर रही हूँ, उनको जल दे रही हूँ। इस तरीके से सूर्य देव देर तक निकलते हैं, तो इस तरीके से आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं। और बात ये रही कि मंदिर पूरब व उत्तर किस तरफ मंदिर को रखना चाहिए। तो मैं बता दूं कि मंदिर, जो भी न्यू मंदिर बनवा रहे हैं, जो पुरानी मंदिर है उसकी बातें तो अलग है, जैसे वो रखे हैं ठीक है। यदि गलत है तो आप उसको सीधा कर सकते हैं। मंदिर पूरब व उत्तर के कोने में होना चाहिए। जो भी उत्तर वो पूरब उत्तर कॉर्नर होता है उसमें होना चाहिए, यानी कि ईशान कोण जिसको बोला जाता है, सबसे अति उत्तम माना जाता है। तो इस तरीके से आप रख दीजिए। और अगली बात यह है कि यदि आप जिसकी पूजा करते हैं, यानी जो भी तुलसी जी का पूजा करता है, क्या उस तुलसी जी को पत्तियां तोड़ सकते हैं? तो जी दोस्तों, तोड़ सकते हैं। उस पत्ती को भी तोड़ा जा सकता है। यदि आपके पास दूसरी तुलसी जी है तो उसमें से तोड़ लीजिए, नहीं तो आप उसी में से तोड़िए, लेकिन रविवार और मंगलवार ना हो, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और अगला प्रश्न ये है कि बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन होते हैं। देखिए, मैं इस एक ही वीडियो में सारे आपका जो भी डाउट था ना, वो एक ही वीडियो हम क्लियर कर दिए। बहुत सारे लोग ना कैसे क्वेश्चन करते रहते हैं, तो इस वजह से मैंने सारे वीडियो आप सभी का एक ही वीडियो में ला दी हूँ, सारे क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अभी तक जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे बीच में बोलना पड़ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है। तो यहाँ पे बहुत सारों का क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या सभी जो भी देवी देवता आपके घर में हैं, क्या उनको अलग अलग भोग लगाना चाहिए? तो जी नहीं दोस्तों, अलग अलग भोग लगाने की जरूरत नहीं है। यदि एकादशी पूर्णिमा पड़ गया है तो विष्णु जी को अलग से तुलसी दल डाल करके भोग लगाते हैं, अलग से। बजरंगबली को अलग से भोग लगाते हैं। यदि मंगलवार है तो उनको लड्डू में या तो गुड़ में ऐसे तुलसी जी डाल करके भोग लगा दीजिए। वरना आप डेली पूजा में आप सभी देवी देवताओं को ऐसे आमंत्रित ऐसे करके आप वहाँ पे भोग लगा सकते हैं, उनका ध्यान पूर्वक करके। यदि और ऐसे सभी देवी देवताओं को एक जगह आप बीच में भोग लगा सकते हैं।
लेकिन विष्णु जी को यदि आप तुलसी दल डाल रहे हैं तो अलग से भोग लगाइएगा। और रही बात ये कि फूल धो करके ही चढ़ाना चाहिए, तो नहीं दोस्तों, यदि फूल गिर गया है, धूल मिट्टी लग गया है तो उसको आप धुल लीजिए, लेकिन फूल को धुलते नहीं है। बेलपत्र, धतूरा, भांग, ये सब को धुल करके चढ़ाना चाहिए। और रही बात अगली कि क्या आप पूजा पाठ कुछ खा पी करके कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। चाय नाश्ता करके भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी स्नान कर रहे हैं तब भी कोई, यदि आपके घर के मंदिर में कोई एक व्यक्ति भी पूजा कर लिया ना तो भी सही माना जाएगा। यदि आप लेट से जा रहे हैं पूजा पाठ करने, कुछ खा पी करके, जब भी आप नहा रही हैं तो भगवान के पास जाइए, हाथ जोड़ लीजिए, धूप अगरबत्ती दिखा दीजिए, आपकी पूजा मान्य हो जाएगी। जो भी दीपक अगर घर में पहले से प्रज्वलित है, किसी ने प्रज्वलित किया, तो उसमें आप थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। यदि तेल ना हो तो उसमें तेल है, दीपक जल रहा है, तो आप अपना पाठ वगैरह कर सकती हैं वहां पर बैठ करके। तो ये भी बात क्लियर हो गई। बात की लड्डू गोपाल को, सालीग्राम, ये सारी चीज़ों को क्या आप छू सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जो भी सालीग्राम होता है ना, उसको औरतें नहीं छूती हैं, लेडीज़ नहीं छूती हैं, जेंट्स ही छूते हैं। और जो लड्डू गोपाल होते हैं ना, बहुत अत्यधिक घरों में औरतें छूती हैं, स्नान आदि कराती हैं, लेकिन सालीग्राम को नहीं छूना चाहिए। और शाम के मंदिर के समय जब भी आप पूजा कर रही हैं, तो सुबह में जब आप टीका चंदन वगैरह लगा देती हैं तो शाम को लगाना जरूरी नहीं होता है। शाम को केवल दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और भोग भी केवल सुबह में लगाते हैं। यदि आप सक्षम है, आपके पास है, तो आप सुबह शाम दोनों भोग लगाइए। और शाम को बहुत सारे लोग मासिक धर्म में होते हैं तो वो दीपक नहीं प्रज्वलित कर पाते हैं, और घर में कोई है भी नहीं प्रज्वलित करने के लिए, तो उनको क्या करें? उन्हें ये करना चाहिए कि आप अलग से एक दीपक रख लीजिए मिट्टी का, या तो आप आटे का ही दिया जला लीजिए, रख लीजिए, या तो आप पहले से एक दिया रख लीजिए। यदि कोई घर में ना हो तो मजबूरी में आपको दीपक जलाना हो तो आप किचन से तेल ले लीजिए, जो भी सरसों का तेल, तिल का तेल, उसे भी आप अलग से रखिए। ऐसी सिचुएशन में ना जलाना पड़ता है, तो आप जला करके आप मुख्य द्वार पे रख दीजिए। घर में किसी भी कोने में आप कहीं भी रख दीजिए, घर में, मंदिर में ना रखिए, मंदिर के बाहर रख दीजिए। इस तरीके से आप बाहर कहीं भी दरवाजे के पास रख सकती हैं। तो शाम के समय एक दिया जलना अति आवश्यक होता है, तो उस दीपक को आप कहीं भी प्रज्वलित कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे आप सभी के छोटे छोटे जो भी डाउट थे वो क्लियर कर दी हूँ इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बेहद ही अच्छी तरीके से समझ में आया। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मुझे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।